शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी ने किया प्रधानमंत्री मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार, दिया ऐसा मुंह तोड़ जवाब कि सोशल मीडिया पर मच गया है बवाल। जी हां दोस्तों, क्या आप जानते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी भद्दी टिप्पणी करी? इसके बाद सड़कों पर घटिया पोस्टर्स भी लेकर भाजपा के कार्यकर्ता निकल गए, आपको दिखाऊंगी। लेकिन इस सब का अब राहुल गांधी ने बहुत ही जोरदार जवाब दिया है और दोस्तों असलियत बता दी है कि प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में इस कदर डर बैठ गया है कि वो इस तरह की घटिया बातें करने लगे हैं। मगर असल बात तो ये है कि उन्हें जवाब देने से बचना है, एप्स्टीन फाइल की कंट्रोवर्सी से बचना है, नरवणे की किताब की बातों से बचना है। पूरा मामला क्या है, कैसे राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ाई, अपनी एक वीडियो जारी करके आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए सड़कों पर इतने घटिया और दोयम दर्जे के पोस्टर दिखाए जा रहे हैं और अब आखिर राहुल गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार, मैं तो कहूंगी, किया है। आपको बाज़ाब्ता उनका वीडियो दिखाऊंगी। पिछले 48 घंटे से इस देश की राजनीति में यही कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा नंगा है। इस तरह के शब्द बोलने में मुझे शर्म आ रही है, लेकिन जब हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आई तो हम बोलने में और उसका जिक्र करने में क्या ही शर्म करें। हमारा तो काम ही यही है कि आपको जैसा सच है वैसा ही परोसे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा कि नंगे तो आप पहले ही थे, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। तो पलटकर जवाब दिया है अब राहुल ने, उनसे कहा है कि बेशर्मी तो आपने की है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए दोस्तों, कितनी शर्मनाक फोटोज हैं। मतलब हमारे देश के अंदर और इसकी राजनीति की नैतिकता इतनी नीचे गिर गई है, इतनी ज्यादा अंतिम पायदान पर पहुंच गई है कि पूछिए मत। आप देखिए LOP की तस्वीर, किस तरह से फोटोशॉप करके उसका पोस्टर बनाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन दोस्तों बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने किया नागपुर में। इससे पहले परसों राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे थे, तब उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया था युवा मोर्चा द्वारा बीजेपी के। चलिए, विरोध तो कोई भी किसी का कर सकता है, लेकिन ये तो इंतहा से भी ज्यादा घटियापन हो गया। विरोध आप ढंग से भी तो कर सकते हो, पोस्टर में केवल उनके चेहरे के साथ विरोध कर सकते थे, मगर ये क्या किया जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही तो करवाया जा रहा है। इसका आदेश कौन दे रहा है? भाजपा ही तो दे रही है। ऐसे में दोस्तों शर्म आनी चाहिए इस देश के LOP के साथ ऐसी हरकत करते हुए। इतनी घटिया राजनीति, क्रीप हरकत थी, बिल्कुल स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। हर बार भाजपा, उनके नेता नीचे गिरने का एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। मतलब मुझे तो देखने में भी खराब लग रहा है। और दोस्तों, ये किसने बनाया है? बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के लिए। दुनिया भर में भाजपा की इस हरकत को देखा जा रहा है। आप बताइए दोस्तों, दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा होगा देश का कि हमारे देश में LOP पर इतनी घटिया और दोयम दर्जे की फोटोज और पोस्टर्स जो हैं वो शेयर कर रहा है कौन? सत्ता पक्ष। अपमान है, घोर अपमान। देश हमारा बदनाम हो रहा है, वो तो है ही। मगर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने अब तगड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आप हमसे शर्म की बात करते हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपको शर्म आई नहीं जब आपने एप्स्टीन की फाइल में जिस मंत्री का नाम है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, अपने दोस्तों पर कार्रवाई नहीं करी जिनका उस फाइल के अंदर नाम है, जनरल की किताब को आपने पढ़ने नहीं दिया और आपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर डाली। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, इसके बाद राहुल गांधी सीधा दोस्तों RSS और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि आप अपने PM की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं और कारण नरवणे नहीं थे, कारण था एप्स्टीन, कारण अडानी पर केस था। तो दोस्तों सुनिए राहुल गांधी को। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, RSS के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारवाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ।
आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए अनिल अंबानी, अदानी और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। सुना आपने दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ बता दिया कि ये जो कुछ भी देश में हो रहा है वो डर के कारण हो रहा है, असल मुद्दों को दबाने के लिए हो रहा है। और इस सब में दिलचस्प बात ये है, कांग्रेस पार्टी काफी अग्रेसिवली एक्टिव नजर आ रही है। ये एक तरह से श्रृंखला है जिसमें कांग्रेस अपने तेवर, अपने कलेवर में लौट रही है। एक वक्त में बीजेपी के तेवर भी ऐसे ही हुआ करते थे जब वो विपक्ष में था, और अब कांग्रेस इस अवतार में है। राहुल गांधी के इस वीडियो पर भयंकर व्यूज भी आए हुए हैं दोस्तों। 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसको रीट्वीट तक किया हुआ है। मतलब समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की बात पहुंच रही है लोगों तक। अब इस पर लोग राहुल गांधी की आलोचना करें या उन पर आरोप लगाएं या उनकी तारीफ करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, लेकिन नेता तो यही चाहते हैं ना कि उसकी चर्चा हो। इस वीडियो को देख के तो साफ लग रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी को जवाब दिया है, उस लिहाज से तो ये सुपरहिट हो गया। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।